सुप्रभात बच्चों। आज हम वचन पढ़ेंगे। वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि जो भी शब्द हमें एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि बेटा जिस शब्द से हमें किसी के एक होने का पता चले, हम उसे, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, हम उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसा कि आप इन उदाहरणों को देखिए, जैसे किताब। किताब को सुनकर आपको लगेगा कि एक किताब। इसी तरह से बच्चा यानी कि एक, कुर्सी यानी कि एक कुर्सी। अगला देखिए, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि शब्द का वह रूप जो हमें एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसा लड़के, आपको पढ़ के पता चलेगा लड़के शब्द क्या है? बहुवचन। इसी तरह से किताबें, बच्चे, कुर्सियाँ आदि। इसमें बेटा हमने पहले देखो, आपने शब्द पढ़ा था एक वचन में किताब, जिसको आपको पढ़कर तुरंत पता चला कि एक किताब। लेकिन जैसे ही आपने सुना किताबें, आपको क्या लगा? एक से अधिक। यानी कि जिस शब्द के द्वारा हमें एक होने का पता चले वह एक वचन, और जिससे हमें एक से अधिक होने का पता चले बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन बदलने के नियम। सबसे पहला नियम है बच्चों, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। यानी कि जैसे ही हम वचन बदलते हैं तो हमारी जो है वो क्रिया बदल जाती है। उदाहरण देखिए, लड़का खेल रहा है। यहाँ पर लड़का शब्द क्या है? एक वचन। और खेल रहा क्या है? क्रिया। अब आप जैसे ही लड़का को आपने क्या किया? लड़के। लड़के क्या हो गया? बहुवचन। अब लड़के करते ही क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी। लड़के खेल रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। यानी कि कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, यानी कि ये नहीं बदलते। जैसे जनता, पानी, दूध, पेड़, घर आदि। अब उदाहरण देखते हैं। बच्चा पानी पी रहा है। बच्चा एक वचन, पानी पी रहा है। जैसे ही हमने बच्चा को बहुवचन में परिवर्तित किया, बच्चे। बच्चे पानी पी रहे हैं। इस वाक्य में आप देखेंगे कि पानी शब्द जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ। हमारा बच्चा से क्या बन गया? बच्चे। और पी रहा का क्या हो गया? पी रहे हैं। लेकिन पानी शब्द परिवर्तित नहीं हुआ। इसी तरह से है दूध, घर, पेड़ आदि। इनमें से कुछ शब्द बेटा, जैसे पेड़ है, अगर कहीं पर इसमें कारक का चिन्ह लगता है तो पेड़ का पेड़ों हो जाता है, घर का घरों हो जाता है। जब तक कि इसमें कारक चिन्ह यानी कि ने या में शब्द ना लगे तो ये परिवर्तित नहीं होते। तीसरा नियम देखिए, आदर देने के लिए
एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि हमारी जो शब्द है वो एक वचन होता है, यानी कि संज्ञा हमारी एक वचन में है, लेकिन यहाँ पर हम उसमें क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करते हैं आदर देने के लिए। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, मामा जी आए हैं। अब मामा जी एक वचन, लेकिन हमने क्रिया में लिखा है आए हैं। यहाँ इसलिए हमने उनको बहुवचन में किया है क्योंकि मामा जी हमारे क्या हैं, आदरणीय हैं। तो हमारे शिक्षक, हमारे जो बड़े घर के बड़े लोग हैं जिन्हें हम आदर देना चाहते हैं, जैसे दादा हो गए, मामा हो गए, ताऊ जी हो गए, इत्यादि लोगों को आदर देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण देखिए, हमारे प्रधानमंत्री सभा में भाषण देंगे। यहाँ पर भी बेटा आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या है, एक वचन, लेकिन हमें वहाँ पर अपने प्रधानमंत्री हमारे पूजनीय यानी कि आदरणीय हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर शब्द क्या कर दिया, भाषण देंगे। आदर देने के लिए हम यहाँ पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम है, कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन होते हैं, लेकिन सदैव उनका प्रयोग जो है वो क्या होता है, बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। अब देखिए, अध्यापिका ने कॉपी में हस्ताक्षर किए। अध्यापिका एक वचन, अध्यापिकाओं ने कॉपी में हस्ताक्षर किए। यहाँ पर हस्ताक्षर शब्द नहीं बदल रहा है। इसी तरह से मैंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए। यहाँ मैंने में अगर हम बहुवचन लगा दें हमने, तो भी हमारे जो दर्शन शब्द है वो नहीं बदलता, यानी कि चाहे क्रिया एक वचन हो चाहे बहुवचन। अगला नियम देखते हैं, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ दूध क्या है, द्रव्य पदार्थ। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती है। सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा और द्रव्य पदार्थों का प्रयोग एक वचन में ही होता है। अब आप वचन से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे।